बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानते हैं करेक्ट ब्रांड पोजीशनिंग से एक वेजिटेबल बिजनेस को कैसे फायदा हुआ? क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रांड पोजीशनिंग होता क्या है और ये आपके बिजनेस को कैसे फायदा दे सकता है? तो चलिए आज इस वेजिटेबल बिजनेस के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ कि ब्रांड पोजीशनिंग कैसे की जाती है और उसका क्या फायदा हो सकता है आपके बिजनेस को। तो चलिए इस ब्रांड पोजीशनिंग पे आते हैं। एक्चुअली इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए तो ब्रांड पोजीशनिंग एक ऐसी चीज होती है कि आपका कस्टमर आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचता है, कि आपका बिजनेस क्या वैल्यू क्रिएट करता है, आपका बिजनेस क्या सेल करता है, उसके माइंड में क्या है आपके ब्रांड के बारे में, उसको ब्रांड पोजीशनिंग बोलते हैं। ओके, तो अभी चलिए मैं वेजिटेबल बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ। तो ये जो हमारे वेंडर थे दे आर वेरी हैप्पी, उनकी क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी थे, वो वेजिटेबल और फ्रूट्स में डील करते थे, तो वो हमेशा बोलते थे वी आर इनटू सेल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो काफ़ी कस्टमर उसके पास में आते थे, टर्नओवर अच्छा था, पर कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से बिजनेस एक लेवल के आगे नहीं जा पा रहा था। उनके सेल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स की वजह से अप्रोक्सीमेटली 400 कॉम्पिटिटर थे उनकी सिटी में जो भी सेल करते थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसकी वजह से उनको एक और इशू आता था कि जो कस्टमर्स थे वो क्वालिटी को लेके कंप्लेंट्स करते थे, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, उनका मेथोडोलॉजी जो था जिससे वो सब्जियां लाते थे वो बहुत अच्छी थी, पर कस्टमर्स के मन में पता नहीं क्यों ऐसे आता था कि नहीं ये क्वालिटी थोड़ा कम है थोड़ा ज़्यादा है। तो देर यूज टू बी सम कंप्लेंट्स ऑलवेज। प्लस जो उनके कस्टमर्स थे वो रेट्स को भी काफी कंपेयर करते थे कि आपने टमाटर इतने में दिया और मुझे मार्केट में तो इतने में मिल रहा है। तो हमेशा कंप्लेन करते थे कि अरे रेट थोड़ा ज्यादा है एंड ऑल एंड ऑल। वो तो थोड़ा रहेगा क्योंकि इनका बिजनेस अच्छी लेवल का था, इनका ब्रांड था, तो उसकी वजह से थोड़ा तो रेट ज्यादा थे, पर इतने नहीं थे कि कस्टमर्स को पिंच करेंगे एज पर देयर बैकग्राउंड। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता था ना कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनसे जो रेफरेंसेस मिल रहे थे वो काफ़ी लिमिटेड रेफरेंस रहते थे, कि जिनको समझ में आता था कस्टमर्स को कि जो ले सकते हैं उतने ही रेफरेंसेस मिलते थे, कम रेफरेंसेस मिलते थे उनको। फिर हमारा डिस्कशन हुआ। हमने जब उनका डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया उससे पहले हमने उनके ब्रांड पोजिशनिंग को इम्प्रोवाइज किया। हमने ये बोला कि यू आर इनटू सर्विसेज ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब हमने उनको फोकस किया कि आप सेल्स से सर्विसेज पे फोकस कीजिए, आप ये बोलिए कि यू आर इनटू सर्विसेज। तो इसके बाद में चेंजेस क्या क्या आए? अभी जब भी कोई नया कस्टमर आता है तो उनकी टीम उनसे जब बात करती है तो उनको वो प्रोसेस में बताती है कि सवेरे 4 बजे हमारे लोग मंडी में जाते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई टमाटर का ट्रक आया, तो वो ट्रक आने के बाद में वो उसमें से सॉर्ट करके टमाटर लेने के लिए जो फर्स्ट राइट होता है वो लेते हैं। तो अगर टमाटर 40 रुपए किलो है तो ये 45 रुपीज पे करेंगे, पर उसमें से सबसे फ्रेश जो टमाटर है वो पिक करेंगे। फिर जैसे ही ये बात होती है इनके लोग काम पे लगते थे, उसमें से फ्रेश टमाटर सॉर्ट करते थे और वो फ्रेश टमाटर अपने कस्टमर्स के लिए लेके आते थे। लाने के बाद में उनको वो अच्छे से सॉर्ट करते थे, इस तरीके से सॉर्ट और पैक करते थे कि ये टमाटर का पैकेट लेके कस्टमर डायरेक्टली अपने फ्रिज में रख सकता है या डायरेक्टली अपने स्टोरेज स्पेस पे रख सकता है। तो ये उन्होंने प्रोसेस अपने हर नए कस्टमर्स को बताया कि हम इस तरीके से हमारे बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं एंड वी आर इनटू सर्विसेज ऑफ डूइंग इट। इसके बाद से उनको क्या क्या फायदा मिलना शुरू हुआ पता चला। सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो 400 वेंडर्स थे जो सेल में थे, लोग उनसे थोड़ा कम कंपेयर करने लगे। उनको लगने लगा कि हाँ चलो ये तो सेल करते हैं, इनका सर्विस है, मतलब ये सर्विस पे ज्यादा फोकस करते हैं, टाइमली सब्जी आई इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये एक फायदा हुआ। दूसरा, रेट कंपैरिजन। अभी जबकि इन्होंने ये प्रोसेस बता दिया तो कस्टमर्स को ये तो आइडिया आ गया कि हाँ इनका रेट ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये पहले ही जाके ज्यादा देते हैं, प्लस इनके लोग भी काम करते हैं तो कॉस्टिंग तो ज्यादा रहेगा। तो जिसको क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल में इंटरेस्ट था ऐसे ही कस्टमर उनके साथ में ज्यादा जुड़ने लग गए थे इस पर्टिकुलर पिचिंग के बाद में। तीसरा और फायदा क्या हो गया, जो कस्टमर्स के कंप्लेंट थे ना सब्जी की क्वालिटी को लेके वो काफी हद तक कम हो गए, क्योंकि एक बार उनको पता चल गया कि प्रोसेस ये है। और एनी हाउ ये पहले से ही सब्जी का रिप्लेसमेंट देते थे, अगर खराब सब्जी आए तो ये रिप्लेस करके देते थे, जो वंस इन ब्लू मून कभी भी हो सकता है। तो उनके इस बैकग्राउंड के वजह से कस्टमर्स का जो कंप्लेंट था
क्वालिटी को लेके वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। और चौथा सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि अभी इन्होंने जब डिफाइन कर दिया कि इनका ब्रांड क्या है, इनकी ब्रांड किस तरीके के सर्विसेज में, अभी कस्टमर्स एक दूसरे को रेफर करते वक्त ये बात बताते हैं कि यार ये लोग ना टाइमली डिलीवरी देते हैं, अच्छा सब्जी लाते हैं, तो इनका रेट तो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है पर सब्जी का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और डायरेक्टली हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं या डायरेक्टली हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ही पैकिंग करके देते हैं। तो ये उसका ओवरऑल ब्रांड पोजीशनिंग चेंज करने के वजह से ओवरऑल जो कस्टमर का जो परसेप्शन था ब्रांड के लिए उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। फ्रेंड्स, मैंने ये वेजिटेबल बिजनेस वाला एग्जांपल जानबूझ के लिया। एक्चुअली मैं मे बी किसी पैसेंजर कार और किसी लग्जरी कार को कंपेयर करके दोनों का ब्रांड पोजीशनिंग आपको समझा सकता था कि ब्रांड पोजीशनिंग में कैसे फ़र्क होता है, कि पैसेंजर कार हमेशा मिडिल क्लास को बेची जाती है, लग्जरी कार हाई क्लास को बेची जाती है, वगैरह वगैरह, इन दोनों की टारगेट ऑडियंस अलग है। पर मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया क्योंकि ये बहुत थिन एग्जांपल है, मतलब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी के बिजनेस में ये थिन लाइन होती है जहां से आप आपके ब्रांड को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल आप जरूर इसके बारे में सोचिए, क्या इतना सा फर्क करने की वजह से क्या बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन में इतना फायदा हो सकता है क्या? आप भी आपके ब्रांड के लिए सेम लाइंस में सोचिए कि आप अपने ब्रांड पोजीशनिंग को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं जिसका फायदा आपके बिजनेस को मिलेगा। नेक्स्ट में एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं ये बताने वाला हूँ कि सिर्फ लीड जनरेशन करने से काम नहीं होता है, उसकी जो कन्वर्जन स्ट्रैटेजी होती है उस पर भी थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। लीड्स तो हर कोई लेके आ जाता है पर कन्वर्जन अगर प्रॉपर नहीं रहा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मैं रियल एस्टेट कंपनी के एग्जाम्पल में आपको अच्छे से बताऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा एक दुबई के फोटोग्राफर के बारे में कि कैसे उसके सोशल मीडिया पेजेस पे उसने कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर दी जो उसको पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी अपने बिजनेस के बारे में। अच्छी थी, ऑफर्स ही थी, पर वो नहीं करनी चाहिए थी। उससे उसके ब्रांड पे क्या इम्पैक्ट आया। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके सोशल मीडिया पे आपने क्या पोस्ट करना चाहिए ब्रांड वॉल पे और क्या आपने कैंपेन्स के थ्रू मार्केट करना चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, उसके बारे में मैं उस एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। थर्ड, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रांड को ज़्यादा रेफरेबल बना सकते हो और उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो। तो ये मेरे 3 अपकमिंग वीडियोस है, होप ये भी आपको पसंद आएंगे। अभी मैं आज के वीडियो का एक समराइजेशन देना चाहता हूँ आपको कि आज हमने क्या देखा या आज हमने क्या सीखा। आज हमने ये सीखा कि ब्रांड पोजीशनिंग इम्पॉर्टेंट होती है, इससे हम कॉम्पिटिटर्स से हटके अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, इससे हम हमारे कस्टमर्स की कंप्लेंट रिड्यूस कर सकते हैं और ब्रांड पोजीशनिंग ठीक करके हम हमारे टारगेट ऑडियंस को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करके हमारे बिजनेस को उस डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जो बिजनेस ओनर्स है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर उनको इसमें से कुछ समझ में आया और उनके बिजनेस में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो आज आपका वक्त देने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।